सीरियल के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को रोमांस, इमोशंस, फैमिली ड्रामा और कई बड़े ट्विस्ट एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। कहानी की शुरुआत एक बेहद रहस्यमयी माहौल से होती है। पूरे घर में अचानक लाइट चली जाती है और चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। कोई समझ नहीं पाता कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ। तभी किसी के चीखने की आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। हर कोई घबरा जाता है और एक दूसरे को आवाज लगाने लगता है। कुछ पल तक पूरा माहौल डर और बेचैनी से भरा रहता है, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य होने लगता है। इसी बीच प्रथम और राध्या एक दूसरे के सामने आते हैं। दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है, लेकिन उनके दिलों में अनकही भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा होता है। प्रथम राध्या की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि आज उसने उनकी बहुत बड़ी मदद की है। उसकी ईमानदारी और साथ ने उन्हें एक कठिन परिस्थिति से बाहर निकाला है। इसलिए वह राध्या के लिए एक छोटा सा तोहफा लाए हैं। प्रथम बड़े प्यार से वह गिफ्ट राध्या की तरफ बढ़ाते हैं और कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि यह छोटा सा उपहार उसे जरूर पसंद आएगा। राध्या की आंखों में खुशी साफ दिखाई देती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है कि प्रथम सर की दी हुई हर चीज उनके लिए सबसे कीमती है, क्योंकि उस उपहार की कीमत नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी भावना उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। प्रथम राध्या को एक खूबसूरत ब्रेसलेट देते हैं। उसे देखते ही राध्या की आंखें भर आती हैं। प्रथम धीरे से कहते हैं कि वह जानते हैं कि राध्या के पापा ने उसे जो ब्रेसलेट दिया था, वह उसके लिए सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि उसके पिता की आखिरी निशानी था। उसके पापा उसे अपना सुकून कहते थे, क्योंकि वह उनकी जिंदगी की सबसे प्यारी खुशी थी। प्रथम कुछ पल रुकते हैं और फिर अपने दिल की बात कहते हैं कि भले ही उनके बीच शुरुआत में दूरियां थीं, गलतफहमियां थीं और रिश्ता सिर्फ औपचारिक था, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। आज राध्या सिर्फ उनके घर की बहू नहीं बल्कि उनके दिल का सुकून बन चुकी है। यह बात कहते हुए प्रथम की आंखों में सच्चा प्यार दिखाई देता है। वह स्वीकार करते हैं कि वह बहुत बड़े बेवकूफ थे, जिन्होंने इतनी छोटी लेकिन सबसे खास बात समझने में इतना लंबा समय लगा दिया। जब भी उनका मन परेशान हुआ, जब भी जिंदगी में मुश्किलें आईं, तब हर बार राध्या ने बिना कुछ कहे उनका साथ दिया। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि हमेशा दूसरों की खुशी को अपनी खुशी माना। प्रथम कहते हैं कि जब भी उनके मन में हजारों परेशानियां होती हैं और चारों तरफ शोर मचा होता है, तब सिर्फ राध्या का चेहरा देखते ही उन्हें सुकून मिलने लगता है। इसलिए यह तोहफा किसी एहसान का नहीं बल्कि उनके उस सुकून के नाम है जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। प्रथम की बातें सुनते ही राध्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह देखकर प्रथम घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वह बार बार माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि उनका इरादा राध्या का दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था। वह तो सिर्फ अपनी भावनाएं जाहिर करना चाहते थे। उन्हें लगता है कि शायद राध्या को गिफ्ट पसंद नहीं आया या फिर सजावट ठीक नहीं लगी। वह तुरंत सारी सजावट हटाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर उसे अच्छा नहीं लगा तो वह सब वापस कर देंगे। यहाँ तक कि वह मजाक में यह भी कह देते हैं कि ठीक है। अब वह अपनी बात भी वापस ले लेते हैं और राध्या उनका सुकून नहीं है। इतना सुनते ही राध्या मुस्कुरा देती है। वह अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि ये दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू हैं। मम्मी पापा के जाने के बाद पहली बार किसी ने उनके लिए इतने प्यार से इतनी खूबसूरत बातें कही हैं। पहली बार किसी ने उन्हें इतना खास महसूस कराया है। वह प्रथम को धन्यवाद देती है कि उन्होंने उन्हें इतना सुंदर सरप्राइज दिया, उन्हें सम्मान दिया और अपनी जिंदगी में इतनी अहम जगह दी। वह कहती है कि उनके जीवन में आने के लिए, उन्हें अपना सुकून मानने के लिए और हर मुश्किल में उनका साथ देने के लिए वह हमेशा प्रथम की आभारी रहेंगी। माहौल पूरी तरह भावुक हो जाता है। प्रथम मुस्कुराकर कहते हैं कि अब बच्चों की तरह रोना बंद करो। फिर वह प्यार से कहते हैं कि जब गिफ्ट उन्होंने दिया है तो उसे पहनाने का हक भी उन्हीं का बनता है।
राध्या बिना किसी झिझक के अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। प्रथम बड़े प्यार से उसके हाथ में ब्रेसलेट पहनाते हैं। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं और बिना कुछ कहे ही दोनों अपने दिल की बातें समझ जाते हैं। तभी अचानक बिना किसी के छुए कमरे में संगीत बजने लगता है। दोनों हैरान रह जाते हैं। राध्या मुस्कुराकर पूछती है कि कहीं प्रथम ने पहले से म्यूजिक का टाइमर तो सेट नहीं कर रखा था। प्रथम भी हैरानी से कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वह म्यूजिक बंद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन राध्या उनका हाथ पकड़कर रोक लेती है। वह कहती है कि इस खूबसूरत माहौल में यह संगीत और भी ज्यादा सुकून दे रहा है, इसे बजने दीजिए। इसके बाद दोनों धीरे धीरे उसी मधुर संगीत पर एक दूसरे के साथ खूबसूरत पल बिताने लगते हैं। उनकी आंखों में अब सिर्फ प्यार दिखाई देता है। दोनों बिना शब्दों के अपने रिश्ते को महसूस करते हैं। कुछ देर बाद अचानक तेज हवा चलती है और दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। दोनों चौंक जाते हैं, लेकिन फिर प्रथम कहते हैं कि शायद हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा। रात भी काफी हो चुकी है और दोनों आराम करने का फैसला करते हैं। राध्या फ्रेश होने चली जाती है। उसके जाते ही प्रथम अकेले खड़े होकर अपने दिल की बात खुद से कहते हैं। वह याद करते हैं कि जेल में भावनाओं में बहकर उन्होंने राध्या से अपने दिल की बात कह दी थी, लेकिन अब वह चाहते हैं कि जल्द ही पूरे सम्मान और पूरे परिवार के सामने राध्या से अपने प्यार का इजहार करें। वह मन ही मन वादा करते हैं कि चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ क्यों न हो जाए, वह हमेशा राध्या का साथ देंगे और उसे हर दुख से बचाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कोई ऐसा भी है जिसे यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। वह मन ही मन कसम खाता है कि जब तक वह जिंदा है, प्रथम और राध्या कभी एक नहीं हो पाएंगे। अगले दिन सुबह घर का माहौल सामान्य दिखाई देता है। राध्या हमेशा की तरह पूरे परिवार का ध्यान रखती है। वह प्रथम के लिए नाश्ता लेकर आती है और प्यार से उन्हें खाने के लिए कहती है, क्योंकि वह काम के चक्कर में अक्सर समय पर खाना नहीं खाते। प्रथम मुस्कुराकर उसकी बात मान लेते हैं। उनके चेहरे पर वही मुस्कान होती है जो अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी है। पूरे परिवार को भी धीरे धीरे दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियां महसूस होने लगती हैं। कोई मजाक करता है तो कोई दोनों की जोड़ी की तारीफ करता है। माहौल हल्का फुल्का और खुशियों से भरा दिखाई देता है। किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही देर बाद घर के दरवाजे पर ऐसी दस्तक होने वाली है जो पूरे परिवार को हैरान कर देगी और खासकर उर्मिला की जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आएगी।